हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल में। आपने कई बार देखा होगा कि इनकम टैक्स का आप रिटर्न तो फाइल कर देते हैं, यहाँ तक कि रिटर्न प्रोसेस भी हो जाता है, बट रिफंड जिनका रहता है वो रिफंड नहीं आ पाता है। उनका कुछ कुछ रीजंस वहां पे लिखा रहता है। तो बहुत लोग क्या है कि वो उन रीजन को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में वो रीजंस है क्या, और वो पैनिक हो जाता है कि हमारा रिफंड क्यों नहीं आ रहा। तो आज हम उसी रीजंस के बारे में, कुछ कुछ मेजर्स रीजंस जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का रिफंड क्यों नहीं आता है, और उस जो एरर है उसको हम ठीक कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कॉमन बैंक अकाउंट वैलिडेशन एरर्स। ठीक है, कॉमन बैंक अकाउंट वैलिडेशन एरर्स ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। तो क्या क्या वो बैंक अकाउंट का जो एरर्स है वो क्या क्या है, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एरर आपको देखने को मिल सकता है वो आ सकता है कि रेस्ट्रिक्टेड रिफंड। अगर आपको ये एरर देखने को मिल रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड रिफंड, तो आपका रीजन क्या हो सकता है कि नेम मिसमैच बिटवीन द पैन एंड बैंक। यानी कि पैन कार्ड में आपका नाम और बैंक में जो आपका नाम है वो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दीपक किसी का नाम है, तो हो सकता है पैन में उसका नाम है DEEPAK और बैंक में उसका नाम जो है DIPAK है। तो वहां पे उसका जो है नाम में मिसमैच हो गया है। तो वो उस केस में जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रिफंड का जो एरर है वो आपको वहां पे शो करेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो अपडेट इधर द नेम ऑन पैन और बैंक। या तो आप पैन कार्ड में उसका अपना नाम सुधारिए या फिर बैंक में अपना नाम सुधारिए। ज्यादा इजी क्या है, आप बैंक में अपना नाम जाके सुधरवा लीजिए पैन के हिसाब से। तो आपका जो उसके बाद आप अकाउंट को रिवैलिडेट कीजिए, आपका रिफंड जो है वो आ जाएगा। दूसरा कॉमन एरर ज्यादातर देखने को मिलता है, ये जो एरर है पैन बैंक लिंकेज फेल्ड, IFSC लिंकेज फेल्ड, ये जो है वो सबसे ज्यादा एरर लगभग आदमी को यही देखने को मिलता है। अब वो कहते हैं कि हम अपना बैंक यहाँ पे, ये क्यों आता है पहले ये समझते हैं। इनका इसका रीजन क्या है कि पैन नॉट अवेलेबल विथ बैंक। यानी कि बैंक में जो है आपने अपना पैन नहीं दिया है, या फिर आपने दिया होगा, बैंक वालों ने अपडेट नहीं किया होगा। अब जनरली जो कस्टमर्स, जो क्लाइंट्स है, उनका क्या रीजन रहता है कि हम तो अपना पैन जो है वो बैंक वाले को दिए थे, KYC करवाए थे। तो फिर ये रीजन तो हो ही नहीं सकता है कि बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फेल्ड। तो आखिर क्या रीजन है? तो होता क्या है कि जनरली बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं वो एवरी ईयर KYC मांगते हैं। बहुत सारे बैंक से, फॉर एग्जांपल SBI एवरी ईयर जो है वो KYC के लिए मांगते हैं। अब उनका रीजन क्या है KYC का? जैसे बहुत सारे जो पेंशनर्स होते हैं, उसका क्या है कि जैसे हर साल पेंशन आता है, सॉरी हर महीना पेंशन आता है। तो पेंशन आता है तो क्या होता है कि वो उनका मेन मुद्दा ये रहता है कि अगर हम साल भर में अगर हम KYC कर ले तो हमको ये डेटा मिल सकता है कि कितने आदमी जो है वो डेथ कर चुके हैं। तो उस जैसे कि होता क्या है ना कि आदमी का मतलब मर गया है, एक्सपायर कर चुका है, और फिर भी क्या होता है कि उसका पेंशन चालू है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलते हैं कि KYC जो है वो एवरी ईयर एक बार KYC होना जरूरी है। तो आपने बैंक में जो है वो पैन दिया होगा, नो डाउट, बट क्या है कि KYC के टाइम पे एवरी ईयर जो होता है, तो हो सकता है उस केस में आपने जो है आप सिर्फ आधार दिए होंगे KYC के टाइम में, उस टाइम आप पैन नहीं दिए होंगे, या दिए भी होंगे तो बैंक वालों के इग्नोरेंस की वजह से वहां पे अपडेट नहीं हुआ हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपने दिया, बैंक वालों ने नहीं किया, या फिर आप जब साल में जो एक बार जो ये KYC होता है उस टाइम आप जो है पैन सबमिट नहीं किए हो। तो आपको ये ध्यान में रखना कि अगर आपका ये एरर आता है तो आप बैंक जाइए, और बैंक में सबसे पहले तो बैंक वालों से ही पूछिए कि हमारा जो पैन है वो आपको वहां पे क्या शो हो रहा है। आप अगर वो आपको वो बता देता कि हाँ अपडेटेड है, तब तो ठीक है, फिर से आप रिवैलिडेट कर दीजिए। तो सिस्टम एरर वो हो सकता है। और अगर बैंक वालों की गलती है तो आप वहां पे अपडेट करवाइए सबसे पहले, उसके बाद वापस से रिवैलिडेट कीजिए, तो आपका वो जो है रिफंड आ जाएगा। तीसरा रीजन क्या है? अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये सबसे मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, बट किसी किसी का मिस्टेक के कारण क्या होता है कि अकाउंट नंबर वो गलती डाल देते हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं वो गलती से अकाउंट नंबर कुछ और डाल देते हैं। तो उसके कारण ये रीजन मतलब ये एरर आता है। तो इसमें आपको ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अकाउंट नंबर सुधारना है और उसके बाद सबमिट कर देना है रिवैलिडेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है इनवैलिड IFSC। ये भी बहुत कॉमन है। ये इसमें ये क्यों होता है? जनरली होता क्या है कि बहुत सारा बैंक आप लोगों को मालूम है कि मर्ज हो गया है। तो मर्ज होने के बाद जो है IFSC कोड जो है, मान लीजिए आपका, सपोज कि आपका एक एग्जांपल बता रहे हैं बस, कि आपका मान लीजिए इंडियन ओवरसीज बैंक था,
और इलाहाबाद बैंक है जिसे, वो दोनों आपस में मर्ज कर गया। तो आपका जो इंडियन ओवरसीज बैंक है वो अभी भी है, और इलाहाबाद बैंक जो है वो, आप इलाहाबाद बैंक में मान लीजिए अगर आप रिफंड ले रहे हो, तो इलाहाबाद बैंक का वहां पे आप अगर आईएफएससी अगर देते हो, तो वहां पे आपको वो इनवैलिड आईएफएससी का जो है एरर शो करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो मर्ज कर गया उसके बाद आपको इंडियन ओवरसीज बैंक का वहां पे आईएफएससी देना है, तो आपका वो रिफंड आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आईएफएससी सुधार लेना है और उसके बाद फिर से सबमिट कर देना है रिवैलिडेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है मेजर 1 2 3 4 हो गया। और एक लास्ट है यहाँ पे, जो जनरली बहुत कम होता है, ना के बराबर, बट फिर भी ये भी एक रीजन होता है, तो वो देख लीजिए। जैसे बैंक अकाउंट जो है वो किसी का क्लोज हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, ये सब चीज जो होता है उसके कारण क्या होता है कि मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट फ्रोजन और ब्लॉक, लिटिगेटेड अकाउंट, मतलब कि उसमें कुछ मतलब कारण कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसका बैंक अकाउंट को सीज कर लिया गया है और उसमें आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये एरर दिखने को मिल सकता है। तो उसका रीजन क्या, ये क्या है, अनयूजेबल बैंक अकाउंट, उस मतलब बैंक अकाउंट जो है वो यूजेबल नहीं है। तो ये एक मेन रीजन है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, जो आपका मतलब ऑपरेटिव है, जो आपका सही बैंक अकाउंट है अभी जो आपका चल रहा है, आप उस बैंक अकाउंट को चेंज कर लीजिए और उसके बाद फिर से रीवैलिडेट करके उसको आप रीसबमिट कर दीजिए। तो भी आपका रिफंड है वो आपका विद इन मतलब 1 वीक आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको जो समझाएं कि मतलब क्या क्या एरर्स आता है जनरली रिफंड के टाइम पे, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई रीजन है तो आप हमको कमेंट में पूछिए, हम उस रीजन को पता करते हैं कि वो क्यों रीजन है, और वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारा हमारा वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।